औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। दरूद इब्राहीम का हदिया बीबी जान को कैसे हदिया करें, दरूद इब्राहीमी की मन्नत कैसे माने, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इस लिहाजा कोई स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि हम जल्दी करने के चक्कर में मेन स्टेप्स जो होते हैं उसको अक्सर स्किप कर देते हैं। एक घड़ी दूसरी घड़ी से मिली होती है, लिहाजा वीडियो को गौर से देखें, क्योंकि वीडियो आप नहीं देखते और फिर बार बार आप कमेंट्स में वही आकर बात कहते हैं कि कैसे करें हदिया, इस सिचुएशन में कैसे करें, उसमें कैसे करें, इस मुराद के लिए जायज़ है क्या नहीं जायज़ है। तो आपने लिहाजा पूरी वीडियो देखनी है। आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने इस्तिताअत और ताकत के मुताबिक मन्नत मान ले, 1000 की तादाद मान ले, 500 की तादाद मान ले। प्रेफर मैं यही करूँगी कि ताक अदद से मुराद ऑड नंबर जो होते हैं 700, 1100, 2100, 5000 या 7000, इन तादाद में आपने रहकर मांगना है। और दिन की जो सिचुएशन है, दिनों की जो तादाद है वो आपने अपने मुताबिक सेट करनी है। जैसे कि 7000 में पढ़ूँगी 25 दिन में, 7000 में पढ़ूँगी 40 दिन में, 7000 में पढ़ूँगी 1 महीने में, 5000 में पढ़ूँगी, 2000 में पढ़ूँगी। कोशिश कीजिएगा ताकत में हो। अगर ताकत में आपसे नहीं होता तो आप इवन नंबर में भी जा सकते हैं। आपने दिनों की तादाद भी खुद सेलेक्ट करनी है और आपने मन्नत यानी कि दुरूद इब्राहीमी की तादाद भी खुद सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आज से मेरा शुरू होता है, आज से मैं पढ़ूँगी, मैंने 1000 मरतबा दरूद इब्राहीमी, कोई और दरूद शौत दरूद नहीं, दरूद इब्राहीमी वो जो हम नमाज में पढ़ते हैं वो आपने सेलेक्ट कर लिया। आज मैंने 1000 पढ़ लिया, 1200 मरतबा, 700 मरतबा, 500, जितना हमें हो सके मैंने अपनी चूज़ की हुई तादाद में, जो कि टोटल तादाद होगी 7000 या 5000, लेकिन उसमें मैंने आज फर्स्ट डे पे पढ़ा है 1200। इसी तरह मैं आज 1200 कंप्लीट करूँगी। मैं एट द एंड ऑफ द डे 2 रकात नफल पढ़ूँगी और उन 2 रकात नफल के बाद मैं दुआ में ये कहूँगी कि या अल्लाह पाक, मैंने हदिया किया जितना आज मैंने दुरूद इब्राहीमी पढ़ा था बीबी फातिमा ज़हरा को, उनके वसीले से मेरी ये हाजत, ये दुआ कबूल कर ले। अब इसके पीछे रीज़न क्या है कि हम क्यों हदिया करते हैं बीबी फातिमा को, क्योंकि पुराने वक्तों में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उनके जो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हा थे, उनको कोई मसला दरपेश आता था तो वो बीबी जान से कहकर अपना मसला सॉल्व करवाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। डायरेक्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा कराम नहीं जा पाते थे, शर्म आती थी, आड़ आती थी या कोई और बात होती थी, तो सहाबा कराम बीबी फातिमा ज़हरा के पास जवाब भेजते और आगे बीबी जान जाती थी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उनका वो काम किया करती थी। इसी तरह आज भी ये रिवायत ज़िंदा है। अगर हम उम्मत को कोई सा मसला दरपेश हो, लेकिन हमारे गुनाहों की वजह से, हमारे नामा अमाल की वजह से हमें शर्म आती है डायरेक्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करना, तो हम बीबी फातिमा ज़हरा को ज़रिया बनाते हैं। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी है हज़रत फ़ातिमा, जैसे उनकी लाडली थी वैसे ही हमारी भी लाडली है। और हमें पता है कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका कहना कभी रद्द नहीं किया, तो आज भी वो रद्द नहीं करेंगे और हमारा मसला फ़ौरन से पहले हल हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। सिचुएशन की बात करें, हर सिचुएशन में हर मुराद के लिए जायज़ है, जायज़ मुराद के लिए। एजुकेशन के हवाले से कहे, शादी के हवाले से कहे, बंदिशों के हवाले से कहे, रिज़्क़ के हवाले से कहे, जो भी आपको मसला दरपेश हो, दुनियावी मसला, बग़ैर किसी को नुकसान पहुँचाए, हम किसी का इरादा ये ना करें कि इसको नुकसान पहुँचे, खुदा न ख़ास्ता फ़लाने का नुकसान पहुँचे, इस चीज़ के लिए कोई एक वजीफ़ा, कोई एक ज़िक्र जायज़ नहीं है, जो कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि दूसरा का हुदूद जो है, एक इंसान अपने हुदूद में रह कर दूसरे से बात करे, इतनी हमारे इस्लाम ने लिमिट दी है कि आपकी ज़ुबान से दूसरे का दिल या आपके हाथ से किसी जानवर को नुकसान ना पहुँचे। तो हम नुकसान के लिए नहीं करेंगे कोई वजीफ़ा या कोई ज़िक्र। हाँ, किसी की भलाई के लिए हो, किसी की अच्छी फ्यूचर के लिए हो, तो फिर आप कर सकते हैं, अपने लिए कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह कल मिलती हूँ आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।